वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए, ठीक है। और फ्राइडे के दिन के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि सेलिंग तो बहुत अच्छी आई है, निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी सेलिंग आई है। अब देखिए प्राइस एक्शन अगर देखा हमने, बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखा था, छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखा था, कहीं ना कहीं पूरा प्राइस एक्शन जो है बुलिश था। मार्केट ऑल टाइम हाई के पास था, बहुत अच्छा गैप अप भी हुआ। गैप अप के बाद भी अगर सेलिंग आई तो कुछ ना कुछ निगेटिविटी मार्केट में होगी, ठीक है। तो लेकिन देखिए हम न्यूज़ वगैरह बेस पे ट्रेड नहीं करते, प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करते, तो हम क्या इसे कैच कर सकते थे। देखिए ऑब्वियस है, ऊपर के साइड तो हमने गैप अप के बाद ऊपर के लिए तो सेलिंग देखी नहीं थी, कि हमने देखा था कि चलो नीचे आएगा, कुछ ना कुछ रुकेगा, कहीं पे ब्रेकआउट आएगा तो कॉल लेंगे। हमने सेलिंग के लिए एक लेवल देखी थी, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है ना, इसके नीचे सेलिंग देखी थी हमने। ये लेवल आ जाती है 49,180 समथिंग, ये लेवल थी, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, आप चेक कर सकते हो 49,180। ये यहाँ का ये लेवल थी, उसके नीचे हमने देखा था कि इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगता है मार्केट तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके नीचे आया मार्केट, क्लोजिंग वगैरह भी इसके नीचे 15 मिनट में दी, कंसोलिडेशन किया, ब्रेकडाउन बना, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसके नीचे हमने देखा था कि मार्केट होगा वीक, और इसके नीचे के टारगेट हमने लास्ट टारगेट क्या देखा था, 2-3 टारगेट भी देखे थे, उसमें से सबसे लास्ट टारगेट था 49,680, एग्जैक्ट ए लेवल जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया ना, 49,680 का हमारा टारगेट था। मतलब ठीक है, एनालिसिस के हिसाब देखा जाए तो ऊपर तो ट्रेड नहीं बना, बट हमने देखा था 49,180 के नीचे मार्केट सीधे सीधे 48,680 तक भी जा सकता है, और वहीं पे एग्जैक्ट 48,680 पे आज सपोर्ट बनाया और यहाँ से एक बुलिश मूव दिया है, ठीक है। तो अब क्या यहाँ से ये मूव कैच किया जा सकता था। देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट कैसे आया है आप देखिए। पहली बात तो मार्केट था यहाँ पे बुलिश, बुलिश मार्केट में यहाँ पे सेलिंग ज़रूर आई है, लेकिन सेलिंग आने के बाद मार्केट ने क्या करना चाहिए था, यहाँ कहीं होल्ड करके अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकडाउन देना चाहिए था इस लेवल का। क्योंकि आप देखिए ना, इतने दूर से अगर मार्केट गिरते हुए आ रहा है और कोई सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो क्या हमारी हिम्मत होगी यहाँ पे ट्रेड लेने की, वो भी बुलिश मार्केट में। ठीक है चलो, सेलिंग वाला मार्केट रहता, बियरिश मार्केट, तो एक टाइम के लिए हमें पता था कि हाँ कंटिन्यू होगा तो हम सेलिंग साइड ले सकते थे, लेकिन बुलिश मार्केट में नहीं लिया जा सकता था, इसलिए देखिए यहाँ पे अवॉइड किया है और सीधे सीधे गया है मार्केट। देखिए धीरे 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 कंटिन्यू, कभी भी ऐसा गिरता जाएगा ना मार्केट, तो यहाँ पे ऐसी सेलिंग में ट्रेड लेना मतलब क्या होता है ना, डर ही रहता है कि अगर हम लिए ट्रेड और वहीं से थोड़ा करेक्शन आ गया तो एसएल जा सकता है, इसलिए अवॉइड किया गया। हाँ यहाँ कहीं ले सकते थे, चलो मार्केट थोड़ा ऊपर गया और फिर यहाँ एक ब्रेकडाउन दिया, हमें पता था कि अब 680 वगैरह भी आ सकता है, तो एक लिया जा सकता था। लेकिन देखिए 1-2 बजे के आसपास इतनी सेलिंग होने के बाद 1-2 बजे ट्रेड लेना वो भी रिस्की रहता है। तो मैंने तो पर्सनली देखिए, मुझे बैंक निफ्टी में भी ट्रेड नहीं मिला, निफ्टी में भी नहीं मिला, इतना बड़ा मूव आया, सब लोग कह रहे होंगे कि इतने बड़े मूव में आपने ट्रेड नहीं लिया। देखिए सिंपल चीज़ होती है, प्राइस एक्शन क्या कहता है, उसके बाद सेटअप देखना पड़ता है, लेवल देखनी पड़ती है, सब चीज़ें अगर एक जगह हमें कोई इंडिकेशन देते तब ट्रेड लिया जाता है। यहाँ पे तो ट्रेड देखिए क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक तो व्यू बुलिश था हमारा, उसमें इतनी बड़ी सेलिंग आ गई, तो व्यू बुलिश था इसलिए भी पुट थोड़ा अवॉइड किया। उसके बाद सेटअप भी नहीं बना, कोई लेवल पे भी हमारे यहाँ पे सेटअप बना बट करेक्शन नहीं, मतलब कंसोलिडेशन नहीं हुआ था। तो सब चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे कोई सेटअप मुझे आज के दिन नहीं दिखाई दिया। हो सकता है किसी ने यहाँ ट्रेड प्लान किया होगा, अच्छा टारगेट भी बुक किया होगा, अलग अलग चीज़ें होती है, क्योंकि लाइव मार्केट में सब लोग थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, सोचते हैं। तो आपने अगर ट्रेड प्लान किया होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मैंने ये कंटिन्यू सेलिंग थी, इसलिए मैं बीच में घुसा नहीं, क्योंकि चलती ट्रेन में अगर चढ़ते हैं तो आपको पता है क्या होता है। तो यही यहाँ हो सकता था, इसलिए मैंने अवॉइड किया है। बाकी देखिए अब मंडे के लिए कैसे ट्रेड प्लान करना है, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। अब 15 मिनट के चार्ट पे हम क्या देखते हैं ना, यहाँ पे कि यहाँ एक सपोर्ट मार्केट ने बनाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया 48,680 लेवल एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, इसके ऊपर है मार्केट। तो अब क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है। देखिए मार्केट में अगर देखा जाए ना कहीं ये लेवल, यहाँ पे आप देखोगे ये लेवल पे एक सपोर्ट बना रहा था, बट ब्रेकडाउन आ गया और मार्केट ने एक ट्रेंड बियरिश बना लिया है। अब यहाँ भले ही सपोर्ट लिया है, लेकिन बुलिश ट्रेड लेना मुझे थोड़ा सा बैंक निफ्टी में रिस्की लग रहा है। तो बुलिश ट्रेड बैंक निफ्टी में कब ट्रेड प्लान करूंगा, यहाँ पे मैं बुलिश ट्रेड कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर, मतलब जहाँ से पहले ब्रेकडाउन आया है ना उस लेवल के ऊपर, मतलब 49,150 लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए अगर मार्केट गैप अप वगैरह होता है, और 49,150 लेवल के ऊपर जाता है, ठीक है। गैप अप के बाद सस्टेन करना चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट आता है तो कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस वही रहेगा 40 से 50 पॉइंट। टारगेट कितना रखना है, टारगेट 1:3 तो मिनिमम हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर के टारगेट बताऊँ मैं आपको, तो 49,600 तक तो इजीली मार्केट इस लेवल तक तो इजीली आने की कोशिश कर सकता है, तो ये एक हमारा टारगेट हम रख सकते हैं। लेकिन देखिए
बैंक निफ्टी 49,150 के ऊपर ही थोड़ा मुझे अच्छे से मतलब इसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस लग रहा है। हाँ, अब भले यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे रिस्क अगर ले सकते हो तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन स्मार्टली ट्रेड प्लान करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सपोर्ट लिया है। अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है, कंसोलिडेट वगैरह करके 48,680 के ऊपर ही ब्रेकआउट बनाता है तो ट्रेड लीजिए। बट यहाँ करना क्या है, कॉल लेंगे, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन 50% क्वांटिटी लीजिए। मतलब मान लेते चलो आपकी अगर 2000 की रिस्क है, मैं ऐसा ही एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो 1000 की 50% रिस्क, 1000 की रिस्क यहाँ पे लीजिए। अगर मार्केट अच्छा टारगेट देता है तो बहुत बढ़िया है, 1:3 मिलता है, बुक करिए। अगर मार्केट क्या करता है थोड़ा ऊपर जाके फेलियर देता है, क्योंकि फेलियर के चांसेस मुझे इस एरिया में ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप बाकी बची हुई रिस्क से आप पुट ले सकते हो फिर फेलियर के बाद छोटा स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि फेलियर अगर आएगा तो धड़ल्ले से गिरेगा, और गिरेगा ना तो आपको जितना पहले लॉस गया है ना 1000 का, उससे 3-4 गुना टारगेट भी देगा। तो ऐसा यहाँ पे ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अगर नहीं समझ में आता है तो सिंपल वेट करो 49,150 का, ठीक है। अब डाउन साइड की अगर बात करें तो सिंपल है, 48,680 है ना, ये देखिए 48,680, इसके नीचे हम बेयरिश है। अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है तो फिर तो बेयरिश ही रहेंगे। अगर यहाँ से भी आता है तो हम वेट करेंगे कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेट वगैरह करके या गैप डाउन के बाद भी कंसोलिडेट करे थोड़ा और कोई ब्रेकडाउन दे, क्योंकि इसके नीचे फिर धीरे धीरे मार्केट 48,280 लेवल, 48,080 लेवल, इन लेवल्स को टेस्ट करने आएगा, क्योंकि यह है सपोर्ट लेवल्स, इनको टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करेंगे हम। अगर देखिए बहुत बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ, यही सपोर्ट लेवल आपको एक बाउंस बैक भी इन सपोर्ट से देखने को मिल सकता है। अगर होल्ड करता है, कोई ब्रेकआउट देता है तो बाउंस बैक आ सकता है, 1:3 वहाँ भी प्लान हो सकता है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 40-50 पॉइंट के, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करना है। देखिए जिस लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे मेक और ब्रेक